हम सभी लोग निकाल लेंगे भजन 103। भजन 103। हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय से काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगने ही ठहर नहीं सकती और न अपने स्थान में फिर मिलती है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। ये परमेश्वर का वचन है। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इस वचन की समझ के लिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम आपसे विनती करते हैं। जो वचन प्रभु आपके सम्मुख पढ़ा गया है, हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसे समझने की प्रभु हमें समझ प्रदान करें, हमें बुद्धि और ज्ञान दें कि हम आपके इस वचन को प्रभु समझ सकें। जो बातें प्रभु आप इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं, प्रभु उन बातों को आप सिखाएं, ताकि हम प्रभु जी उन बातों पर चल सकें और उन बातों पर प्रभु अमल करने वाले हो सके। पिता प्रभु जी, आप हम सब की सहायता करें और मदद करें पिता, ताकि हम निरंतर आपके वचनों में प्रभु बने रहने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जो भजन अभी पढ़ा गया 103, हम इसको देखेंगे, लेकिन इसके हम शुरू के 5 पदों पर आज विचार करेंगे। 1 से लेके 5 पदों को हम देखेंगे। तो इस भजन का जो मुख्य विषय मैंने दिया है वो है कि परमेश्वर में बने रहने के लाभ। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो इसका हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, इस बात को हम इस भजन से सीखेंगे। यदि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर में बने रहते हैं, कि हमारा जीवन परमेश्वर में बना रहता है और हम उस पर विश्वास करते हैं,
और उसे हम अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में लाभ दिखाई देगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या है वो लाभ हमारे जीवन में दिखाई देते हैं यदि हम परमेश्वर में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है हम सब के लिए कि क्या हम उसके लाभों को प्राप्त करने के बाद उसके बाद उसे हम धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसके प्रति धन्यवादी होते हैं? जो उसने उपकार हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम उसकी स्तुति या प्रशंसा करते हैं। जैसा कि हम इस भजन में देखते हैं दाऊद क्या है करता है। ठीक है, वो क्या है परमेश्वर की स्तुति करता है, उसको धन्यवाद देता है। तो क्या हम वैसा करते हैं उसके उपकारों को, उसकी आशीषों को प्राप्त करने के बाद? ठीक है, हम सभी लोग आने वाले जो दिसंबर का महीना है, ठीक है, उस महीने के अंत में क्या करते हैं, हम एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर की रात को हम सभी लोग कलीसिया में क्या है मिलते हैं। क्यों? ताकि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में साल भर कार्य किए उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें, उसके उपकारों को क्या है याद करें। ठीक है, लोगों के सामने क्या है गवाही दें। ठीक है, तो हम देखते हैं हम सब क्या है साल के अंत में इस चीज़ को मिलकर करते हैं। लेकिन ये क्या हमारे लिए एक शर्म की बात है कि क्या है परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं, जो कार्य किए हैं, उसके लिए क्या हमने एक दिन ठहराया हुआ है कि हाँ बस हम साल में क्या है एक बार मिलेंगे और उसको धन्यवाद देंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हमें क्या है निरंतर उसके प्रति क्या है धन्यवादी होने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें हर दिन क्या है कुछ समय निकालना चाहिए जिससे कि हम उसको धन्यवाद दे सकें उसके किए गए कार्यों के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक निश्चित दिन ठहरा देते हैं। ठीक है, अलग से क्या हम उसको रख देते हैं कि हाँ हम इस दिन मिलेंगे और उसको हम पूरे साल भर के लिए धन्यवाद देंगे। ठीक है, और हम उस समय क्या है उसको आदर देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या हमें आशीष दी है। पूरे साल भर क्या वो हमें आशीषों को प्रदान करता है। ठीक है, हम सभी को क्या उसने आशीष दी है। ठीक है, हम सबको क्या है वो दिन प्रतिदिन के आशीषों को देता है। ठीक है, हमें उसकी उन आशीषों को क्या है याद रखना है। ठीक है, उसे हम याद रखें अपने जीवन में। ठीक है, परमेश्वर के लोग होने के रूप में क्या ये हमारे लिए उचित है कि हम क्या उसकी आशीषों को याद रखें। ठीक है, उनको अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखें। ठीक है, और उनको क्या है दूसरों को भी बताएं। ठीक है, दूसरों के सामने क्या है गवाही के रूप में दें और परमेश्वर को क्या है धन्यवाद दें उसके लिए, उन उपकारों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। उसकी भलाई के ऊपर क्या हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो वह हमारे जीवन में करता है। ठीक है, उसके लिए क्या हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो क्या हम ऐसा करते हैं? ठीक है, हम अपने जीवनों से इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम उसके प्रति आभारी हैं जो कार्य हमारे जीवन में करता है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर जब हम भजन 103 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है दाऊद क्या है कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है सिर्फ धन्यवाद दे रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ देखते हैं वो क्या करता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। तो वो निरंतर क्या है यहाँ पर धन्यवाद दे रहा है। वो कुछ मांग नहीं रहा है यहाँ पर परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने क्या उसके जीवन में कार्य किया है। ये जो भजन है हम अक्सर इस भजन को क्या है प्रार्थना करने से पहले या कलीसिया में जब उपस्थित होते हैं, ठीक है, उससे पहले क्या इस भजन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको याद रखते हैं। तो ये जो भजन है इस भजन में दाऊद क्या कर रहा है अपनी आत्मा को या अपने मन से क्या है वो बातचीत कर रहा है। अपनी आत्मा अपने मन को क्या वो संबोधित कर रहा है। वो खुद को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या कार्य किए हैं, क्या उपकार किए हैं। उन चीज़ों को वो स्मरण कर रहा है। वो अपने आप से क्या है बातचीत कर रहा है। तो जब हम इस भजन को आगे देखते हैं, इस भजन में हम 3 बातों को देखेंगे कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या लाभ मिलते हैं। पहली बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है। परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है।
1 और 2 पद में हम देखते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ सही हैं, हमारा संबंध उसके साथ सही है, तो हम क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देता है। ठीक है, हम इस चीज़ को देखते भी हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, या हमारा संबंध उसके साथ सही है। ठीक है, हम दाऊद के जीवन में यहाँ देखते हैं। ठीक है, दाऊद के जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या है, आशीषित किया है, उसे क्या है, बचाया है। ठीक है, उसके जीवन में कार्य किए हैं। ठीक है, तो दाऊद क्या है, उन बातों को यहाँ पर याद कर रहा है, लेकिन हम क्या है, उस चीज़ों को याद नहीं रखते अपने जीवन में। ठीक है, जो उपकार, जो आशीष वो हमें देता है, हम उसको याद नहीं रखते, लेकिन दाऊद यहाँ पर क्या वैसा ही कर रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हम ना उसको धन्यवाद देते हैं और ना हम उसके उस आशीष को अपने जीवन में याद रखते हैं। ठीक है, हमारे मुख से क्या उसकी स्तुति है, उसकी प्रशंसा नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या है, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसकी आशीषों को क्या हमें अपने जीवन में गिनना चाहिए जो वो हमें देता है। इन पदों में हम देखते हैं परमेश्वर की स्तुति और आशीष के बारे में क्या यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं है, कोई अनुरोध नहीं है। ठीक है, दाऊद यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, दाऊद परमेश्वर की आशीषों से क्या है, चकित है यहाँ पर। ठीक है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है उनको वो क्या है, स्मरण कर रहा है, याद रख रहा है। ठीक है, इस बात को वो याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने क्या है, कैसे उसे बीते दिनों में बचाया है। ठीक है, जब उसके शत्रु उसके पीछे पड़े थे, तो हमेशा क्या है, परमेश्वर उसके साथ और उसे बचाया है। उसी बात को क्या है, वो यहाँ पर उसका वर्णन करता है। ठीक है, उसको धन्यवाद देता है। और हमें भी क्या है, इसी प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। हमें क्या, उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस चीज़ को नहीं बताया गया कि दाऊद को क्या ये भजन कैसी परिस्थिति में प्राप्त हुआ, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि परिस्थिति क्या है, कठिन होगी। क्योंकि जब हम पीते भजनों में अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, ये सब कैसे हुआ, तो दाऊद के जीवन को देखते हैं हम कि वो क्या है, जब उसके जीवन में बोझ है, ठीक है, उसके पीछे शत्रु पड़े हैं, लेकिन ऐसे समय में भी वो परमेश्वर के पास शिकायत लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, वो क्या है, परमेश्वर को शिकायत नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी आशीषों को अपने जीवन में गिनता है। ठीक है, तो दाऊद को पता चलता है कि परमेश्वर ने क्या उसके जीवन में कितना कुछ किया है। ठीक है, दाऊद के जीवन से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन में आशीष को देता है। और दाऊद उस चीज़ को यहाँ पर प्रकट करता है अपने जीवन से कि परमेश्वर ने उसके जीवन में किस प्रकार से आशीषों को दिया है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या, हम देखते हैं कि क्या हमारा जीवन दाऊद के समान है, जैसा यहाँ पर दाऊद कर रहा है, क्या उस प्रकार का जीवन हमारा है। ठीक है, क्या हम उन आशीषों के लिए उसको धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें दी है, हम उसको क्या है, उसकी स्तुति करते हैं उनके द्वारा। ये क्या है, हम अपने जीवन में इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा क्या है इसको नहीं बता सकता कि हाँ कि ये क्या है, तुम्हारे जीवन में ये चीज़ है। हम स्वयं क्या है, इसका मूल्यांकन अपने जीवन से कर सकते हैं। ठीक है, जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम आशीषों के लिए चकित होते हैं, उसके लिए हम आश्चर्यचकित हैं कि क्या हम इसके योग्य थे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ठीक है, हम कल्पना करते हैं कि जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है हम उसके लायक थे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमने सोचे नहीं होते कि हमारे जीवन में ये चीज़ होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या हमें उन चीज़ों को प्रदान करता है। ठीक है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। तो हम इस बात को जानते हैं कि दाऊद के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, लेकिन इस भजन में दाऊद क्या परमेश्वर को महिमा दे रहा है। ठीक है, यदि हमारा जीवन भी दाऊद के समान होता, ठीक है, जो उसके साथ घटनाएं घट रही थी, जिस परिस्थिति में दाऊद था, क्या उस परिस्थिति में हम भी इसी प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसके उपकारों को याद करते? हमारे जीवन में क्या ये चीज़ दिखाई देता यदि दाऊद के समान हमारा जीवन होता? ठीक है, हम जरूर परमेश्वर के पास शिकायत लेके जाते। ठीक है, हम प्रार्थना करते कि क्या हमारे जीवन में
समस्याएं हैं, हमारे शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, ठीक है, हम उसके पास प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, ठीक है, हम उसको धन्यवाद या स्तुति नहीं देते उस समय, लेकिन हम उल्टा क्या उसके ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर क्या ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। आज हमारे जीवन में सब कुछ सही है, तब भी क्या हम परमेश्वर के पास धन्यवादी हृदय से जाते हैं, हम उसके सम्मुख जाते हैं या नहीं। इस चीज़ को क्या हम अपने आप में देखें कि हम अपने जीवन से क्या है परमेश्वर की आशीषों को गिनते हैं जो उसने हमें प्रदान की है। इस चीज़ पर क्या हम विचार कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। जो हम उससे मांगते हैं वो हमें क्या है देता है, लेकिन जब हमें मिल जाता है तब हम उसके लिए उसके धन्यवादी नहीं होते, ठीक है। बहुत ही कम होता है कि हम क्या उसको इस बात के लिए धन्यवाद दें जो हमने उससे मांगा और हमें क्या है मिल गया। मिलने के बाद भी हम क्या करते हैं और अधिक के हमारी मांग बढ़ने लगती है, ठीक है। हमें क्या है, हम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है पापी है, ठीक है। हम क्या है, हमारी संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती, ठीक है। जो चीज़ हम मांगते हैं वो मिल जाता है तो हमारी मांग क्या है बढ़ जाती है, हम और चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके प्रति धन्यवादी नहीं होते जो हमें मिला होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। यदि हम देखें तो उसने हमारे लिए कितना कुछ किया, ठीक है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी क्या हमारे लिए दे दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हम उसके प्रति धन्यवादी नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दाऊद के जीवन में क्या है, जो चीज़ें हैं उससे हम सीख सकते हैं कि हमें क्या है परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है, हमें उसके प्रति क्या है आभारी होना है, ठीक है, उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज भी यदि हम धन्यवाद और प्रार्थना की सभा का अगर आयोजन करें यहाँ पर, तो हम सभी लोग क्या है, अगर हम एकत्रित हो गए यहाँ पर कि हाँ ठीक है हम लोग क्या है परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ठीक है, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं हम उसको यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो हम सभी लोग क्या है उन धन्यवाद के विषय को सोचने लग जाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया, मैं किन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। होता है हमारे साथ ऐसा, जब हम क्या है बोलते हैं कि आज हम क्या है परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ठीक है, परमेश्वर के किए गए उपकारों के लिए हम क्या उसको धन्यवाद देंगे, ठीक है। साल के अंत में जब हम एकत्रित होते हैं तो हम इस चीज़ को क्या है याद करते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर बोलते हैं कि जो साल भर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं उनको हम याद करेंगे, उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो उस समय हम क्या करते हैं सोचने लग जाते हैं, ठीक है, कि क्या कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, किस बात के लिए मैं धन्यवाद दूँ, ठीक है। परमेश्वर ने तो कोई ऐसा कार्य मेरे जीवन में नहीं किया जिसके लिए मैं धन्यवाद दूँ। सोचते हैं ना हम सभी लोग, गिनने लगते हैं कि किस किस बात के लिए धन्यवाद दूँ। लेकिन अगर उसी समय प्रार्थना के लिए बोल दिया जाए कि हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, प्रार्थना के विषय बताएं, तो बहुत सारे प्रार्थना के विषय क्या है याद रहते हैं, ठीक है, हम क्या है बताने को तैयार रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है इस चीज़ को याद रखना है। दाऊद के जीवन से हमें सीखते हैं कि वो क्या है परमेश्वर के प्रति आभारी है, धन्यवादी है, ठीक है। हमें भी क्या है इसी प्रकार के जीवन को जीना है, ठीक है। तो हम देखते हैं भजन 103 के 1 और 2 पद में कि यहाँ पर क्या है किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की गई है, ठीक है। दाऊद ने क्या अपने गीत के साथ क्या यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति की है, ठीक है, उसकी महिमा की है, ठीक है। यदि आपको कभी परमेश्वर की स्तुति करने में, ठीक है, उसको धन्यवाद देने में यदि कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो आपको क्या इस भजन को पढ़ना चाहिए, ठीक है, इस भजन को याद रखना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं दाऊद कैसे जोश से भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और वो पूरे दिल से क्या इस चीज़ को करता है, ठीक है। तो हमें क्या इस भजन को याद रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात को हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही है, हम उसमें बने हैं, तो उसके क्या लाभ होते हैं। दूसरी बात है परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे संपूर्ण जीवन को सुरक्षित रखता है। हम देखते हैं 3 और 4 पद में इस चीज़ को देखते हैं कि यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है, ठीक है, तो हमारा पूरा जीवन क्या है
सुरक्षित है। ठीक है, हमारा जीवन यदि उसके हाथ में है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यदि हम परमेश्वर के हाथ में हैं, हमारा जीवन उसके हाथ में है, तो हम क्या सुरक्षित हैं? हम इस चीज़ को देखें अपने जीवन में। ठीक है, क्या हमारा विश्वास है? ठीक है, परमेश्वर क्या हमें बचाता है। ठीक है, वो हमें क्या निरंतर बचा कर रखता है, हमें क्या सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमें सुरक्षित रखता है। सबसे प्रमुख बात क्या है कि वो क्या है, हमें पापों से छुटकारा देता है। ठीक है, पापों से हमें चंगाई देता है। दाऊद क्या है यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यहाँ पर इस चीज़ को समझाता है कि परमेश्वर के हमारे पापों को क्षमा करता है। ठीक है, पर 3 में हम देखते हैं कि क्या है, वो हमारे सभी रोगों को ठीक करता है और वो हमारे पापों से क्या है छुटकारा देता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखें कि हमें क्या है इस चीज़ को याद रखना है कि जो शारीरिक चंगाई है, ठीक है, वो हमारे लिए बड़ी नहीं है। हमारे लिए क्या बड़ा बात है कि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, हमारे पापों से हमें चंगाई मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार के रोगों को चंगा करने की बात की गई है? ठीक है, शारीरिक उपचार। लेकिन लोग क्या है शारीरिक उपचार को ही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या है हमारे पापों के बारे में देखता है। वो पाप क्या है सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में। हम देखते हैं यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी चंगाई को भी देता है। जो हमारी शारीरिक चंगाई है उनको क्या है वो ठीक करता है। जैसे हम याकूब 5 अध्याय उसका 14 और 15 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है कि यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ठीक है, हम चंगाई को प्राप्त करते हैं यदि हम विश्वास करते हैं तो। ठीक है, आगे लिखा और प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं परमेश्वर के हमारे पापों को भी क्षमा करता है। वो सिर्फ हमारे शारीरिक रोगों को ही चंगा नहीं करता बल्कि हमारे पापों को भी क्या है वो क्षमा करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ शारीरिक चंगाई की बात नहीं की गई है, लेकिन यदि हम इसके संदर्भ में देखें तो यहाँ पर क्या है जो हमारा पाप है, ठीक है, उस चीज़ की चंगाई के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर हमारे अंदर जो पाप है उसको क्या हमारे अंदर से दूर करता है। कब दूर करेगा? यदि हम उसके सम्मुख जाएंगे। ठीक है, हमारा जीवन क्या है उसके हाथों में रहेगा। ठीक है, तभी हम क्या है सुरक्षित रह सकते हैं। यदि हम उसके सम्मुख नहीं जाएंगे तो कैसे वो हमारे पापों को क्षमा करेगा? ठीक है, हमें अपने पापों की क्षमा के लिए उसके सम्मुख जाने की आवश्यकता है। हमें उससे पश्चाताप करने की आवश्यकता, अपने पापों को छोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे जीवन में बहुत सारे रोग हैं, ठीक है, जो पाप को प्रकट करते हैं। ठीक है, भय, संदेह, क्रोध, कामुकता, ईर्ष्या, ठीक है, अहंकार, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो हमारे जीवन में हैं और ये आत्मिक रोग है। इन्हीं से हमारे आत्मिक स्वभाव और हमारे पापों का क्या है पता चलता है। ठीक है, ये सारे रोग क्या हमारे अंदर पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है इन सभी आत्मिक रोगों को चंगा करता है। ठीक है, इन सभी रोगों के ऊपर क्या है उसका अधिकार है। ठीक है, वो अधिकार के साथ क्या है हमें हमारे पापों से छुटकारा प्रदान करता है। ठीक है, आज हमें अपने रोगों से चंगाई के लिए क्या है परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। ठीक है, हम सब के अंदर क्या है पापी स्वभाव है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्या है पाप ना हो या जिसके अंदर पापी स्वभाव ना हो। हमें से प्रत्येक के अंदर क्या है पाप है। ठीक है, हम दिन प्रतिदिन क्या है पाप करते हैं और यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, ठीक है, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं तो हमें क्या है क्षमा करता है। क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जाने अनजाने में बहुत सारे पाप करते हैं, लेकिन उन पापों के छुटकारे के लिए हमें क्या परमेश्वर के सम्मुख जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम उसके सम्मुख नहीं जाएंगे हमारे पाप क्या है हमसे दूर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमें पापों की क्षमा सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही
मिलती है। तो हमारा संबंध उसके साथ कब सही होगा? जब हमारे पाप क्या हमसे दूर होंगे। यदि हमारे अंदर पाप है, ठीक है, हमारे शरीर में पाप है, ठीक है, हमारे मन में पाप है, तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकता। पाप क्या करेगा? हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। ठीक है, तो जब तक हमारे अंदर पाप है तब तक हम क्या है, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकते और ना ही हमारा संबंध उसके साथ सही हो सकता है। तीसरी बात को हम यहाँ देखते हैं 5 पद के अनुसार, परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे जीवन को व्यर्थ जाने से बचाता है। परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे जीवन को व्यर्थ जाने से बचाता है। यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है, ठीक है, तो हमारा जीवन क्या व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, हम परमेश्वर क्या हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। कब? जब हमारा संबंध क्या उसके साथ सही होगा। ठीक है, कितने लोग क्या अपने जीवन के कई वर्षों को क्या है, व्यर्थ की चीज़ों में क्या बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, सांसारिक चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में क्या वो अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, जो आने वाले समय में उनके जीवन में उसका कोई मायने नहीं होता है। ठीक है, ऐसे चीज़ों में अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं। वो अपने मन को क्या है, अस्थायी चीज़ों को ढूंढने में लगा देते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को खोजने में अपने समय को व्यतीत करते हैं, व्यर्थ करते हैं, जिनके द्वारा उन्हें आने वाले समय में कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। हम सब भी क्या ऐसा ही करते हैं। ठीक है, हम अपने समय को क्या है, व्यर्थ चीज़ों में गवा देते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों में जिनका आने वाले समय में हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है। ठीक है, जो हमें क्या है, अनंत जीवन की ओर नहीं ले जा सकता। लेकिन एक दिन जब हम जागते हैं, ठीक है, हम अपने आप को थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। ठीक है, हमारे पास वो चीज़ नहीं होता जो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, जो हमें परमेश्वर में मिलता है। क्योंकि जिन चीज़ों को हम पाने के लिए इतने समय से क्या है, मेहनत में लगे हैं, वो चीज़ें क्या हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जिसके लिए क्या हम तरसते रहते हैं। ठीक है, संसार क्या है, ऐसा जीवन नहीं दे सकता जिसका कोई उद्देश्य हो। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, हमें परमेश्वर दे सकता है। ठीक है, हम लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं? पैसों के पीछे, चीज़ों के पीछे, ठीक है, पद के पीछे, मुझे कोई बड़ा पद मिल जाए, सम्मान मिले। हम सब क्या है, इन्हीं चीज़ों में क्या अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हमें बचा नहीं सकती, हमारे जीवन को व्यर्थ जाने से बचा नहीं सकती। लेकिन यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। ठीक है, किस उद्देश्य के साथ हम जीते हैं, ठीक है, उसका क्या एक अर्थ है। ठीक है, परमेश्वर क्या हमें बचाता है, हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि हमारा संबंध उसके साथ सही है तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, परमेश्वर हमें हमेशा रहने वाला जीवन प्रदान करता है, एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन हम उसकी खोज में कम रहते हैं और ऐसे जीवन की खोज में रहते हैं जो समाप्त हो जाएगा, जो हमें बचा नहीं सकता, जो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता। तो हम सब इस चीज़ को अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है या फिर संसार के हाथ में या संसारिक चीज़ों के हाथ में है। ठीक है, यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है, तो हमारा जीवन क्या है, सदा रहने वाला है। ठीक है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या हमें बचाया है, उसने हमें क्या अनंत जीवन प्रदान किया है। ठीक है, यदि हमने उसे क्या है जाना है, ठीक है, उसने हमें बचाया है, तो हम उस पर क्या है विश्वास करें। ठीक है, उसका लाभ हमारे जीवन में तभी दिखाई देगा। पद 5 में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। कि जब हम उस पर बने रहते हैं तो हम क्या है, यदि हम बूढ़े भी हैं, ठीक है, हमारा बुढ़ापा भी है, तो उसमें भी क्या हम संतुष्ट रहेंगे। कैसे? क्योंकि हमने क्या है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है। ठीक है, इस बात को हम याद रखें कि दाऊद क्या अपनी आत्मा से यहाँ पर
बात कर रहा है, वो इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर के लोग होने का एक और लाभ है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें अपने जीवन में अफसोस करने की कोई चीज़ नहीं रहेगी, कि हम उस चीज़ पर अफसोस नहीं करेंगे कि हम क्या है बूढ़े हो गए, हमारा जीवन क्या है व्यर्थ निकल गया। ठीक है, यदि हम परमेश्वर में हैं, ठीक है, हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध है, तो बुढ़ापे में भी क्या हमारा जीवन अफसोस में नहीं जाएगा। हम उस समय क्या है संतुष्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन था वो परमेश्वर में बना हुआ है। ठीक है, हमने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ उसके संबंध में क्या है सही रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है, उसके वचन के अनुसार है, उसके अनुसार हम व्यतीत कर रहे हैं जीवन को, तो हमारा जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको अपने जीवन में किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप परमेश्वर के साथ जी रहे हैं? ठीक है, क्या जो जीवन आज आप जी रहे हैं वो परमेश्वर के साथ जी रहे हैं? ठीक है, यदि ऐसा है तो आप क्या है उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा अपने हृदय से करेंगे। ठीक है, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है तो हम परमेश्वर की स्तुति उसी प्रकार करेंगे जैसे यहाँ पर दाऊद कर रहा है। ठीक है, तो इस पर क्या हमें अपने जीवन पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, भजन 103 जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, दाऊद क्या है जुनून के साथ क्या है यहाँ पर उसकी स्तुति करता है, उसके अंदर क्या है जुनून है। ठीक है, तो हम उसकी प्रशंसा कैसे करते हैं? ठीक है, हम अपने जीवन में इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम उसकी प्रशंसा कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन से उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उस गड्ढे में न गिरे जिस पर क्या है इजरायली गिरे थे। ठीक है, वे जो बात अपने मुंह से बोलते थे वो उसके जीवन में क्या हम उनको नहीं देखते। ठीक है, यशाया 29 अध्याय के 13 पद को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है इस प्रकार का जीवन नहीं जीना है कि हम मुंह से क्या है कुछ और चीज़ बोल रहे हैं और हमारे मन में कुछ और है। सिर्फ हमें बोला गया है, ठीक है, हमारे कलीसिया के पासवान बोलते हैं, हमारे टीचर बोलते हैं, तो सिर्फ इसके लिए क्या हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें? नहीं, ये हमारे हृदय से होना चाहिए। ठीक है, इन इजरायलियों के समान नहीं जो क्या है मुंह से तो कुछ और मन में कुछ और था। ठीक है, वो क्या है मनुष्यों की आज्ञा को मान कर क्या उसका भय मानते थे। ठीक है, परमेश्वर ने क्या है उन आशीषों को जो उसने आपके जीवन में दी है उससे क्या है हमें उस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, उस पर हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा किया है कभी? ठीक है, हम उसको नहीं सोचते हैं। ठीक है, जो उसने हमारे जीवन में आशीष को दी है। ठीक है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने विचार किया है कि हाँ परमेश्वर ने क्या हमारे जीवन में इस आशीष को दिया, ठीक है, जिसके हम काबिल भी नहीं थे। ठीक है, परमेश्वर हमारे जीवन में देता ऐसी आशीषें। ठीक है, क्या हम उसकी आशीषों का आनंद लेते हैं? जो उसने हमें आशीष दी है क्या हम अपने जीवन में उसका आनंद लेते हैं या नहीं? ठीक है, हम इस चीज़ को अपने जीवन से देख सकते हैं। क्या आप एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो हमेशा रहने वाला है? ठीक है, क्या आप एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं या नहीं? ठीक है, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमें संतुष्टि है या नहीं? या फिर जब हम आगे जाएंगे या जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस समय क्या है, क्या हम अफसोस करेंगे कि हमने जो जीवन जिया वो क्या है व्यर्थ गवा दिया? ठीक है, ऐसा जीवन नहीं जिया जो हमें क्या है बचा सकता है, जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जा सकता है। क्या हम एक ऐसा संतुष्ट जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी आत्मा में कोई ऐसा रोग है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है? ठीक है, यदि है तो हमें क्या इसके लिए परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप किस उद्देश्य के साथ क्या है जी रहे हैं?
हमारे जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, इस चीज़ को क्या हम सोच सकते हैं, इस पर हम विचार कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं? हम कब अनंत जीवन को पा सकते हैं? जब हम अपना जीवन व्यर्थ की चीज़ों में नहीं लगाते। ठीक है, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है, तो हम क्या अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। तो यहाँ से हम 3 बातों को देखते हैं, 3 चीज़ों को हमने देखा यहाँ पर कि परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है, और परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे संपूर्ण जीवन को सुरक्षित रखता है, और परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारे जीवन को व्यर्थ जाने से बचाता है। तो हमें इस बात का निर्णय लेना है कि हम किस प्रकार के जीवन को जिएं। ठीक है, हमें किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, और हमें अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। ठीक है, यह जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या हम उस जीवन में संतुष्ट हैं या नहीं, तो हमें इस चीज़ पर विचार करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये वचन दिया, जिसके द्वारा प्रभु जी हम सीखते हैं कि हमें प्रभु अपने जीवन से आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपकी स्तुति और महिमा करनी चाहिए प्रभु, और हमें उन आशीषों को गिनना चाहिए पिता जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु हमारे जीवन को संभालते हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं, और प्रभु आप हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब के हृदय में कार्य करें, कि प्रभु हम आशीषों को अपने जीवन में गिन सकें जो आपने हमारे जीवन में दी है। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन को प्रभु जी आपके सुरक्षित हाथों में सौंप सकें पिता। आप हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन को प्रभु व्यर्थ में ना गंवाएं, बल्कि हम अपने जीवन को आपको सौंपने वाले हो सकें प्रभु, आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु, जो वचन प्रभु हमने सुना है उस वचन को प्रभु जी हम अपने हृदय में रखने वाले हो सकें, और प्रभु उन बातों पर विचार कर सकें जो हमारे जीवन में प्रभु आपने दी हैं, और जो हम अपने जीवन को जीते हैं प्रभु, इन सारी बातों पर प्रभु हम विचार करने वाले हो सकें, और अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर लेकर जाने वाले हो सकें पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं।